सीट से संजय सरावगी भी अपनी बढ़त बरकरार किए हुए हैं। इन सीटों को लेकर राघोपुर से अगर बात करें तो महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं, तो महुआ से जीपीआर के संजय कुमार आगे हैं और वहां तेज प्रताप यादव पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। दारापुर सीट से रीता लागे हैं, रामकृपाल भी इस वक्त पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। झंझारपुर सीट से नीतीश मिश्रा आगे हैं। तो ये कुछ ऐसे बड़े नाम। रश्मि का एक बार कर लेते हैं। रश्मि, अब तक जो बातें सामने आ रही थी सम्राट चौधरी को लेकर, वो आगे थे, विजय सिन्हा पीछे थे, लेकिन अब जो मंत्रियों की पूरी एक लिस्ट सामने आ रही है कि वो कौन कौन सी विधानसभा सीट थी जिस पर उन्होंने अपना दम लगाया, और अभी जो आंकड़े बता रहे हैं सभी मंत्री आ गए हैं, तो खुशी तो जरूर होगी है बहन को कि जिन्होंने अपने चुनाव में वो पूरी ताकत झोंकी, उसका परिणाम रिजल्ट के तौर पर मिल रहा है आज। अब बिल्कुल पूरी ताकत झोंकी गई मंत्रियों की तरफ से, दिग्गज नेताओं की तरफ से, और कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट को अपने पाले में लाया जा सके। सम्राट चौधरी की अपनी बात कही, सुष्मिता डिप्टी सीएम है बिहार के, और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्या सम्राट चौधरी अपनी शाख बचा पाएंगे? लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि सम्राट चौधरी फिलहाल जो आगे चल रहे हैं वे इस सीट को सुरक्षित रख सकते हैं। विजय सिन्हा की बात करें तो वे पीछे हैं। इसके अलावा नितिन नवीन की बात करें तो बांकीपुर सीट से वे प्रत्याशी के तौर पर सामने आए हैं, लेकिन बांकीपुर में जो बिल्कुल रश्मि हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं और बड़े चेहरों की जो नाम हो रही है। तो पहले चरण में हमने देखा था नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री थे सम्राट चौधरी, और विजय कुमार सिन्हा, तेज प्रताप यादव थे, विजय कुमार चौधरी थे, मंगल पांडे थे। पहले चरण के वैसे बड़े नाम थे जिन्होंने अपनी साख दांव पे लगाई थी। अब बिल्कुल रश्मि, चलिए अपनी बातों को पूरा कर लीजिएगा। बिल्कुल सुष्मिता थे नितिन नवीन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से क्षेत्र में घूम घूम कर उन्होंने काम किया है, जनता के बीच में गए हैं, उस काम का फायदा नितिन नवीन को मिलता हुआ नजर आता है। हमारे साथ सहयोगी दीपक शर्मा है, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक, धीरे धीरे कर मंत्रियों के नाम, उन दिग्गज चेहरों के नाम अब सामने आ रहे हैं जिनकी साख दांव पर है, जो रुझान आ रहे हैं। देखिए, डिप्टी सीएम है बिहार के, और अगर सम्राट चौधरी आगे है, विजय सिन्हा पीछे, जरा सोचिए क्या है, मतलब विजय सिन्हा ने भी ताकत लगाई, लखीसराय में भी वो गए, लेकिन विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। तो क्या डिप्टी सीएम होना जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन अगर सीट नहीं बचा पाते हैं क्या होगा फिर? देखिए, नहीं बचा पाते हैं ये कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन जो विरोध है वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। सबके मन में जो अभी लीड कर रहा है, पटाखे फूट रहे होंगे, सबके ढोल नगाड़े तैयार बैठे होंगे। हमारे न्यूज रूम में ये ढोल नगाड़े जरूर बज रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जिट पोल सही साबित होता दिख रहा है। कशिश न्यूज ने रुद्र एजेंसी के साथ एग्जिट पोल अपने दर्शकों को दिखाया था, और हम उस आंकड़े के बेहद करीब हैं। और कहें तो अगर हमारा आंकड़ा जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो या पूरा एनडीए खेमा हो, उस आंकड़े को बीट करता दिख रहा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। हमने दिखाया था 150 के पार एनडीए गठबंधन चला जाएगा, तो वाकई 150 के पार जा रहा है। अभी अधिकांश सीटों पर 5 से 6 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो 5 और 6 राउंड की काउंटिंग में जो बढ़त बनाए हुए हैं वो कह सकते हैं कि उनके प्रभाव क्षेत्र होंगे। जहां जैसे आपने कहा कि विजय सिन्हा का विरोध हुआ था, उन पर गोबर तक फेंके गए थे, तो वो अलग एक इलाका होगा उस कंस्टिट्यूएंसी का। दूसरी ओर उनके समर्थक भी होंगे जो अलग इलाके के होंगे। तो उस हिसाब से जैसे जैसे ईवीएम से आंकड़े आते जाएंगे अलग अलग हिस्सों के, तो उस हिसाब से बढ़त और वोटों के जो बढ़त है उसके दायरे में कमी ये समय अंतराल पर आती जाएगी। और हर चरण में वोटों की जो गिनती हो रही है उसमें ये आंकड़े बदलते दिखेंगे, कहीं बढ़ते कहीं घटते लोग नजर आएंगे। लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने अपना प्रभाव बरकरार रखा है, ये शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं। क्योंकि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है, दूसरी ओर बीजेपी भी उसके करीब करीब है, 72-75 के आसपास के दोनों का आंकड़ा है। तो ये दर्शाता है कि जितने भी प्रभावशाली चेहरे हैं वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं, और इस बात पर तो एक बार जोरदार ढोल नगाड़ा बजना ही चाहिए। और सुष्मिता, देखिए न्यूज रूम में अब ये डुगडुगी भी हम बचाएंगे, जश्न की तैयारी करेंगे। एक बार हम ठंडे पानी में अपने चेहरों को रखती है, वही आज लोकतंत्र के महापर्व पर
बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जो जोश दिया, जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, उस प्यार के बदौलत नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है। शुभ संकेत मिल रहे हैं। सर तेजस्वी कह रहे हैं कि अभी तो रुझान, अभी तो फाइनल अभी आएगा तो हम लोग जीतेंगे। रुझान में ही बुझाया जाता है कि स्थिति क्या है। वो तो तीसरे डिजिट में नहीं गए, अभी तक 2 ही डिजिट में वो निश्चिंत हैं। सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगा है? क्या फैक्टर है? ये नौजवानों का और महिलाओं का नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका आशीर्वाद मिला है महिलाओं का। तो देखिए ये तस्वीर है और ये तस्वीर हम जदयू कार्यालय की दिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं कि जदयू कार्यालय में अभी से ही जश्न का माहौल है और जश्न के माहौल बिल्कुल नीरज, वहाँ पे क्या पहलकदमी है, क्या कार्यकर्ताओं में उससे एक बार बातचीत करिएगा। बिल्कुल देखिए हम कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। एनडीए के जो रुझान है वो एनडीए में आगे है। इस रुझान को लेकर के आप लोग कितनी खुशी यहाँ में आ रहे हैं? बहुत खुशी है और यह खुशी कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार जी के काम पे यह विश्वास में थे कि इतनी सीटें आनी है। पिछले बार जो गड़बड़ी हुई वो सर्वविदित है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। वो एक षड्यंत्र था, लेकिन इस बार सब लोग मिलकर लड़े हैं और पूरी एनडीए ईमानदारी से एक साथ लड़ी है। देखिए नीतीश कुमार जी आज बिहार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आई है। सुष्मिता यहाँ देखिए कि कार्यकर्ता किस तरह से हाथों में झंडा लेकर के नीतीश कुमार और नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पे यही तस्वीर बता रहा है कि एनडीए जब रुझान में आगे है तो इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव एनडीए लड़ी है। और जो बढ़त है वो देख करके क्या कहेंगे? बढ़त में तो हम लोग को कुछ बोलना ही नहीं है। बढ़त तो जैसे तीर देख रहे हैं ना हमारे झंडा में, इस रफ्तार से बढ़त एनडीए के पक्ष में बढ़ती जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता बिहार की गद्दी पर पुनः काबिज होने जा रहे हैं और बिहार महागठबंधन कह रही है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में मतदान की है। अरे बदल दिया जनता उनको, जनता उन्हीं को बदल दिया। जनता बदलाव के मूड में नहीं है, महागठबंधन को जनता ने बदल दिया और एनडीए की सरकार मजबूत स्थिति में बिहार में बनने जा रही है। देखिए सुष्मिता, महिलाओं पर एनडीए चुनाव लड़ी और महागठबंधन भी चुनाव लड़ी। हमारे साथ एनडीए के कार्यकर्ता भी, इनसे बात कर लेते हैं। जो रुझान तो आ रहे हैं एनडीए बढ़त में है, लेकिन महागठबंधन भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। कई सीट पे ऐसे हैं जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अरे वो महागठबंधन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। वो कहियो सरकार में न आएंगे, कहियो मुख्यमंत्री न बनेंगे। मुख्यमंत्री जी का चेहरा बांध दिया, महिलाएं मैंडेट दे दिए बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी को, एनडीए गठबंधन को चेहरा बांधने नीतीश कुमार जी पर चेहरा बंधेगा। मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे काम का पूछ होता है न कि लूट, बिहार को लूट रहा है। 2005 के पहले जब आपको स्थिति मिला था लालू जी, तो खाली लूटने में लगे हुए थे, घर भरने में लगे हुए थे और परिवारवाद करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ परिवारवाद नहीं करते हैं। और इस तरह से आप बिहार के लिए 16 घंटा काम करते हैं, चिंतित आज से नहीं। महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं कि 10,000 रुपया बांटे तो काम आ गया। महिला सशक्तिकरण पर शुरू से ही काम कर रहे हैं। महिलाओं को पढ़ने के लिए बीपीएससी में बीटी पास करती है 50,000 रुपया। कुछ और लोग से बात करते हैं। एनडीए के जो रुझान है यहाँ पे क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग जीत को लेकर? देखिए यहाँ क्या पूरी बिहार में हर घर में तैयारी चल रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने 20 साल जो बिहार को दिया, जो विकास का कार्य किया, जो नरक से स्वर्ग बना दिया बिहार को, वो आज हर घर में मिठाइयाँ बन रही है, हर घर में दशहरा मन रहा, हर घर में होली मन रही है, हर घर में दीपावली बन रही है। तो देखिए आज बिहार के लिए बड़ा दिन है और देश की नजर आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर है। कह सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय में पूरे जश्न की तैयारी है। कई प्रत्याशियों के घर पे अभी से जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। और राजद कार्यालय में भी जो महागठबंधन के और राजद के खास करके जो कार्यकर्ता है वो लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जो रुझान है वो एनडीए की तरफ है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब जैसे जैसे दिन ढलेंगे, लगभग तय माना जा रहा है कि 1-2 बजे तक पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर कि एनडीए को कितनी सीट और महागठबंधन को कितनी सीट। जी
बिल्कुल नीरज आप बने रहिएगा हमारे साथ और इस बीच एक और अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर देते हैं क्योंकि बात यहाँ एनडीए की हो रही है तो एनडीए के खेमे में अब खुशी की लहर जरूर नजर आ रही है। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी आगे हो गए हैं। सराय रंजन सीट से मंत्री विजय चौधरी आगे चल रहे हैं।